सर आवाज नहीं आ रही। नहीं अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी तो बस रिकॉर्डिंग वाला दे रहे हैं। और सर आज साइंस का क्लास टेस्ट था। साइंस का यूटी ना, यूनिट टेस्ट ना कि क्लास नहीं टेस्ट? सर क्लास सर टेस्ट क्लास टेस्ट। अच्छा क्लास टेस्ट है, ओके। तो हो गया मतलब सब रिजल्ट आ गया? हाँ यस सर। सर। बहुत गड़बड़ भी थी उसमें। दो क्वेश्चन ऐसे थे गड़बड़? जिसमें सेम ऑप्शंस थे। हाँ सर दो क्वेश्चन में सेम ऑप्शन थे सर। जो सर मेरा तो फुल आया है। अच्छा फुल आया, ओके गुड। सर तो ये मेरा तो एक ऑब्जेक्टिव हुआ था कि सब्जेक्टिव था? सर MCQ फुल ऑब्जेक्टिव। अच्छा पूरा सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सर सर ये क्लास टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता साउंड है, इसके अंडर बाद वाटर यूनिट टेस्ट ट्रैवल हाफ कर ईयरली सकता है सब्जेक्टिव। ना? हाँ क्या 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 क्या? साउंड अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता है ना? हाँ अरे बिल्कुल करता हाँ। है। सोनार का कैसे? नाम सुने थे, SONAR। हाँ सर वो उससे डेप्थ नापते हैं। हाँ तो पानी के अंदर साउंड जाती तभी तो डेप्थ नापती है। सर ये स्पेस मैं में सिली करता है। मिस्टेक कर दिया। मैं स्पेस स्पेस में मतलब नहीं वैक्यूम में नहीं स्पेस में नहीं करता। करता। सर ये सिली सब मेरा मिस्टेक सही कर है। दिया वही इसमें। आंसर। ऑल ऑफ द मीडियम नहीं मतलब होता। इसमें मैकेनिकल पूछा था वेव में आ कि जाता है ना साउंड, मैकेनिकल वेव में आ जाता है तो मतलब उसको एक इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है। क्वेश्चन में पूछा था कि किसमें साउंड ट्रैवल नहीं करती, तो ऑप्शंस थे एयर स्पेस अंडर वाटर। तो मेरा गलती से ऑल ऑफ द अबव हो गया, मतलब सिली अच्छा मिस्टेक कर दी। तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक नंबर कटा उसी में। ठीक है हम इसमें एग्जिट करके ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये पेज जो है ना वो पार्टिसिपेंट वाला इस पे आ गया है। ठीक है तुरंत एग्जिट करके तुरंत आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर दो लोग हैंड रेस किए हैं। पता नहीं अभी तो। हाँ शिवांग अभिषेक। हाँ शिवांग अभिषेक। अच्छा ये बता ना, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव वर्ड का यूज करने वाले हैं अभी। ठीक है ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले मिरर में जो वेलोसिटी, मिरर में मतलब वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। ठीक है मतलब कि सपोज ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा है, अनिमेश नहीं आया ना, तभी बड़ी शांति है। क्यों नहीं आया वैसे? सर हो सकता है पेपर दे रहा होगा। नहीं अभी सर कौन सा इतना पेपर? लेट नहीं। पर खत्म हो इतना गया। अभी। अरे ये कैसे? अच्छा सेटिंग एनोटेट, एनोटेट बंद, हाँ ठीक है एनोटेट बंद। ठीक है हाँ वैसे स्टार्ट करते हैं। कौन? ठीक है देखो एक नया टर्म आता है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना, ये तुम्हें जानना मिरर में जरूरी है। वेलोसिटी। हाँ मिरर वेलोसिटी, अगर मान लो कि तुम मिरर के सामने चल रहे हो, ठीक है तो तुम्हारी इमेज भी अच्छा ये चलेगी, वाला। ऑब्वियस सी बात है। हाँ अच्छा और अगर मान लो तुम भी चल रहे हो, तुम्हारा और मिरर भी चल रहा है, तब तुम्हारी इमेज कैसे चलेगी, किस स्पीड से चलेगी? ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी। सर हमको भी रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए। मतलब हमको नहीं समझ पाए, किसको? नाम बताया सर ना? अमितेश। अमितेश, अच्छा 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 ओके ओके। अच्छा अमितेश अभी आए क्या? यस सर। हैंड रेस किया था। अच्छा 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 देखो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई इसमें। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार? पार्टिसिपेंट वाला पेज खुल जाता है फिर जाता ही नहीं है। सर अभी तक क्या कराए हैं? अच्छा निमेश भी आ गया। अभी तक तो कुछ नहीं करा है, इंतजार किए अभी तक सबका कि जितने VIP हैं सब आ जाएं तो फिर स्टार्ट सही करते में? हैं। हाँ और सही क्या, में अभी तक कुछ कराए हैं? क्लास के जितने VIPs हैं सबका वेट कर रहे थे, सब आ गए अब, तो अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है इसको एक बार हम क्लोज करके वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है देखो स्टार्ट क्या करने वाले थे, इसमें जो टर्म यूज करेंगे सबसे पहला वाला
वो क्या यूज करेंगे, रिलेटिव म्यूट कर वेलोसिटी, दीजिए। ठीक है ना। अभी तो सब आ ही रहे बच्चे। ठीक है, आईपैड बेकार नहीं है, ये ऐप की प्रॉब्लम होती है ना। हाँ सर, ऐप की आप प्रॉब्लम होगा। है ये, इसमें ऐप में कुछ बग्स होते हैं। क्या करा है रिलेटिव वेलोसिटी? हाँ बता रहे। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव तब तक म्यूट कर दीजिए। वेलोसिटी। और इसमें कुछ पूछना भी है साथ इसको साथ म्यूट में, कर ठीक दिए है। सर, तो इसमें थोड़ा परमानेंटली सा म्यूट पूछना हो भी है, नहीं इसमें थोड़ा सा पूछना भी है, फिर कर देंगे मैं, ठीक है, जब अपना पढ़ाने लगेंगे वापस से। ओके अब देखो सर। रिलेटिव वेलोसिटी टर्म जैसे यूज करेंगे, कैसे उसका यूज होगा। सपोज मान लो ए बी सी, आपका ए, आवाज क्रैक कर रहा है। आवाज क्रैक नो कर रहा है। सर, एचडी नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, हाँ ठीक एचडी है, नहीं है। ए बी सी और ए को इधर चला दिए, बी को पीछे चला दिए, सी को रोक दिए, ठीक है। हाँ ए बी सी तीन ऑब्जर्व, मतलब तीन ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जर्व, मतलब सपोज 3 पर्सन्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। जो ए है वो जा रहा है मान लो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। जो बी है वो जा रहा है पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, बी को भी वही इधर ही ले चलते हैं, ठीक है ना। बी जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। और जो सी है वो रुका हुआ है, ठीक है ना। सी इज एट रेस्ट। ये अभी सी को इंक्लूड नहीं करते हैं, सी को बाद में लाते हैं। अच्छा देखो, ए और बी जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। या सपोज सी को रखते हैं, सी अभी सपोज मान लो रेस्ट पे है यहाँ पे, ठीक है। सी है किस पे, रेस्ट पे, ठीक है ना। अब मान लो अगर सी से पूछा जाए कि बताओ ए की वेलोसिटी उसको क्या दिखाई दे रही है, तो सी ये बोलेगा कि ए की वेलोसिटी उसको जो दिखाई दे रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट दिखाई दे रही है। सी से पूछा जाए बताओ ए की वेलोसिटी क्या है, तो सी ने बोला कि ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट है। अब बी से पूछा गया बताओ ए की वेलोसिटी क्या है, तो बी ने क्या बोला, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 बी ने बोला कि ए तो 0 रुका हुआ है, ठीक है ना। बी को ए दिखाई दिया रुका हुआ, ठीक है ना। बी को ए दिखाई दिया रुका हुआ, ठीक है। अभी एक और था डी, ठीक है ना। वो जा रहा था इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर से सी से पूछा गया बताओ डी की स्पीड कितनी है, तो डी, सी ने बोला कि डी 10 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर सपोज बी से पूछते हैं, बी से या ए से, किसी एक से पूछते हैं, बी से पूछते हैं बताओ डी की स्पीड कितनी है, बी को डी की स्पीड कितनी दिखाई देगी, राइट या 20 लेफ्ट, मीटर पर सेकेंड राइट या लेफ्ट। टुवर्ड्स 20 राइट, मीटर पर सेकंड। टुवर्ड्स हम ये लेफ्ट। पूछना है कि सर कौन सी वेलोसिटी चीज ऑफ, कितनी तेजी से चली, एक और बता रहे वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना, सॉरी वेलोसिटी ऑफ डी, वेलोसिटी ऑफ डी, डी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, अरे सी अभी कोई और है, ठीक है, सी रुका हुआ है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जब वीडी भी लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ डी सर डी, न्यू बैच क्या? नहीं न्यू बैच 20 नहीं है, मीटर। अभी मिरर में यूज करना है इसलिए बता रहे, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ डी विथ टू बी। या इसको हम एक और बोल सकते हैं, एक और वर्ड से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डी ऑब्जर्व्ड बाय बी, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डी ऑब्जर्व्ड बाय बी, ऑब्जर्व्ड बाय बी, ठीक है ना। या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो बाद में बताना, ठीक है, समृद्ध बाद में बताना, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या बोले, डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, डी, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ डी सोचो या रिलेटिव बोल दें, आप इसको रिलेटिव बोल दें, यही चीज होगी, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। या बोले कि डी की वेलोसिटी जो बी को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो डी की वेलोसिटी बी को कितनी दिखाई दे रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा कॉमन, मतलब अपने ऑब्जर्व, मतलब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि डी की जो वेलोसिटी है वो बी को दिखाई देगी कितनी,
20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, जब हमने पूछा कि VDB निकालना है मतलब D की वेलोसिटी जो B को दिखाई दे रही है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ D माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। तो D की वेलोसिटी को अगर हम सपोज एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं सपोज, या D की इस डायरेक्शन को सपोज अगर हम नेगेटिव बोल देते हैं, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो D की वेलोसिटी लिखेंगे -10, क्योंकि ए और पीछे की सी तरफ का भी है। क्या काम है? अरे ए का सी का काम अभी नहीं है यहाँ पे, जब वो मतलब इफेक्ट में आएंगे तब, ठीक है ना, अभी कुछ काम नहीं है उनका, ठीक है। तो डी की वेलोसिटी कितनी लिखेंगे -10, बी की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, यहाँ के देखो फॉर्मूला का माइनस है, बी की वेलोसिटी कितनी लिखेंगे +10, तो ये आया -20, हाँ -20 मीटर पर सेकेंड आया। मतलब डी की वेलोसिटी जो बी को दिखाई दे रही है वो -20, माइनस मतलब ये बता रहा है कि माइनस मतलब जैसे देखो हमने डी की वेलोसिटी लिखते समय माइनस साइन लगाया था, मतलब जो डी की वेलोसिटी जिधर की तरफ डी की वेलोसिटी है उधर ही की तरफ डी की वेलोसिटी बी को दिखाई दे रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जो बी है उसका साइन भी नेगेटिव आया, ठीक है ना। इसका मतलब वीडीबी की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो वीडी की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस आया और यहाँ भी माइनस आया, ठीक है ना। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड आया, इसको हम या फिर बोल सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है। काइनेमैटिक्स तो पढ़ रहे हमें हैं। हाँ नहीं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर अगर मान लो कुछ ऐसा वैसा आ गया, दिखाते हैं, अगर मान लो कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जाके मतलब वेक्टर के थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, आगे जाके वेक्टर के थ्रू लिख सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं जो हम करेंगे यहाँ पे, हेड ठीक टू है, जो हम टेल। यहाँ पे करेंगे, नहीं तो हेड टू टेल वेक्टर नहीं, पढ़ा दिए हैं क्या? अब वेक्टर पढ़ाए थे ना सब इस बैच में, पढ़ाए हैं, पैरेललोग्राम हाँ लो। वेक्टर पढ़ाए थे, हाँ जब तुम लोग हाफ एंगल, ईयरली हम लोग को कुछ नहीं पढ़ाया। एग्जाम चल रहा था, और हम अच्छा लोग तुम नहीं लोग का पढ़े एग्जाम, यूनिट लेकिन टेस्ट। हम नहीं लोग नहीं सर आप पढ़े नहीं सुन लो, पढ़ाए थे। अरे सुन तो यार लो, जब तुम लोग का एग्जाम चल रहा था, जब तुम लोग कैसे पढ़ाए थे? तब बताए थे ना, जब तुम लोग मतलब क्लास ऑफ थी तब उस समय पढ़ाए थे। सर कोई रिकॉर्ड किया था? पता आपने चैनल सर बट हम लोग को नहीं पता खराब सर कर है। दिया है इसलिए। यस तुम लोग का सर। हाफ ईयरली तुम लोग का कुछ ये सनबीम एग्जाम वाला को चल रहा नहीं था पता। ना, हाँ तो सनबीम का कुछ एग्जाम चल रहा था तो उस समय क्लास ऑफ थी ना, इसलिए नहीं पता चल यस पाया, ठीक है ना। तो क्या देखो करें? वो अब क्या करें, मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा कुछ छूट गया, वेक्टर से क्वेश्चन क्या तुम्हारे उसमें पूछेगा क्या एनएससीजीएस में, नहीं पूछेगा ना, वो पूछा सिलेबस में है भी ही है नहीं क्यों तुम्हारे, सर? अरे नहीं है सर सिलेबस में। पढ़ाएंगे नहीं उसको वापस सर है से? सर। सिलेबस में तो कुछ नहीं है, ये बता दो कब हम पढ़ा लोग दे, पढ़ाएंगे नहीं मैथ्स की वापस? क्लास बंद करवा दो, केमिस्ट्री की क्लास बंद करवा दो, तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, 24 घंटे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब CHS का अब तुम एग्जाम लोग होगा। तो अपना एग्जाम छोड़ दिए होते, फिर सनबीम का पढ़ लिए होते। ये बताओ बाकी स्कूल का जब एग्जाम चला था छुट्टी हुई थी, नहीं हुई थी ना, तो तुम लोग का जब एग्जाम चल रहा था उस समय जब छुट्टियां हुई थी तब पढ़ाए थे ना। और देखो उस पर अगर तुमको बात करना है तो हम म्यूट करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं करा है जिसमें वेक्टर का कोई एप्लीकेशन आ रहा हो, ठीक है। ए और बी को अगर कंपेयर करना है, इनकी वेलोसिटी को कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्लास देखो ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास ही चल रही है, ये क्लास एक्स्ट्रा नहीं है, ये क्लास एक्स्ट्रा ही है ना। इसके पहले वाली भी तो एक्स्ट्रा थी, इसके मतलब कल को छोड़ के पिछले वाली भी एक्स्ट्रा ही थी, तो एक्स्ट्रा क्लास तो चल ही रही है ना, सर कल ठीक है। क्लास है? तो ये मत सोच के रखो कल क्लास नहीं है, ठीक है, ये मत सोच रखो कि सब कुछ तुम लोग, ऐसा नहीं है ना कि 8th क्लास में हम सब कुछ पढ़ा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि सब कुछ पढ़ा दे, तो हम 8 का ही पढ़ा दे, 9 का ही पढ़ा दे, 10 का ही पढ़ा दे, 11 का पढ़ा दे, 12 का पढ़ा दे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है, ठीक है।
तो देखो अगर जैसे कि इस तरह की स्पीड, अगर इस तरह का डायग्राम बन जाता है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो बी को क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ ये एंगल वैंगल ऐसे दिया रहेगा थीटा, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका एक कंपोनेंट किधर तोड़ लेंगे, ए के पैरेलल, और एक कंपोनेंट तोड़ लेंगे ए के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट ए के पैरेलल तोड़ लेंगे, तो आ जाएगा कुछ v cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, v cos थीटा, दूसरा क्या आ जाएगा, v sin थीटा, ठीक है ना, v sin थीटा, ठीक है। अब जरा एक बात बताना, ये v cos थीटा, ये v sin थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी जो है ना, वो कंपेरेबल है, ठीक है ना। मतलब मान लो ये इसको va बोल देते हैं, सपोज ये va है, ठीक है ना, दिस इज va। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी कंपेरेबल है, सेम डायरेक्शन में है, तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम है तभी वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी कंपेरेबल नहीं है, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ब्रेक करेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट कैसे लगाएंगे, जैसे सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहे हैं, तो उसको लिखेंगे va माइनस vb, ठीक है ना, va माइनस vb। ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान देना है, डायरेक्शन में बस इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक इधर की तरफ है, ए इधर की तरफ जा रहा है, बी इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो बिल्कुल कंपेयर सकते हैं, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी के वेलोसिटी को मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी या बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ठीक है ना, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे कर लेंगे, va माइनस vb, ठीक है ना, विथ साइन रखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये विथ साइन होना चाहिए, विथ साइन यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब तो इसका जो मिरर में यूज तो ये करना सब है, की जरूरत क्या है सर? बता रहे कैसे जरूरत पड़ेगी। ये मिरर है, ठीक है ना, तो मिरर की जो एक प्रॉपर्टी थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है फ्रॉम द मिरर, तो जो इसकी इमेज बनेगी, वो भी कहाँ बनेगी, वो भी एग्जैक्टली x डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है ना, x डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, किधर भी चलना स्टार्ट कर दिया, मिरर्स के पास है, मिरर के दूर, ठीक है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे चलना स्टार्ट किया, इस तरह से, इस तरह से चलना स्टार्ट किया, मतलब मिरर के पास आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से घट रही है, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से घट रही है, तो इमेज की दूरी भी मिरर से घटेगी, ठीक है ना। तो इमेज की दूरी, इमेज कैसे चलना स्टार्ट कर देगी, ऐसे चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलना स्टार्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट चला मिरर की तरफ तो इमेज भी चला मिरर की तरफ। बोलने में लग रहा है कि सेम डायरेक्शन, बट बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट चला मिरर की तरफ तो इमेज भी चली मिरर की तरफ, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन को देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा इस तरह से, तो इमेज चलना शुरू करेगी इस तरह से, अगेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट में मिरर से दूर गया तो इमेज भी मिरर से दूर गई, ठीक है ना। तो द रेट एट विच, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनना, कि द रेट, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना। ये बताओ, एक बात बताओ, मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, ठीक है ना, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। ऑब्जेक्ट को 1 से 2 जाने में जितना समय लगेगा, क्या इमेज को 1 से 2 जाने में उतना ही समय लगेगा या ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा। अरे सेम सेम टाइम। लगेगा ना, सर, ठीक है ना। सेम। तो मान लो ऑब्जेक्ट चला x, ठीक है ना, मान लो ऑब्जेक्ट चला x डिस्टेंस, ठीक है, तो इमेज चली -x। अरे हाँ कि ना, नहीं हाँ समझ में सर। आया। यस सर। सर नहीं अरे ये आया। कह रहे हैं सर नहीं कि आया। यस ऑब्जेक्ट, सर। अरे देखो इसमें एक डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है,
ठीक है ना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन से नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने सपोज अगर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लिया, तो जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया, 1 से 2 मूव किया, तो 1 से 2 मूव किया, तो मान लो वो डिस्टेंस चला कुछ x, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 1 से 2, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चला प्लस x से, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट चला प्लस x से, तो इमेज चली किधर 1 से 2, तो इमेज चली किधर माइनस x, ठीक है ना, नहीं समझे? सर समझ गया। सर समझ गए। समझ गए। समझ गए सर। ठीक है, ठीक है। समझ तो मान गए लो सर। इसको बोले मिरर, इसको बोले मिरर, ठीक है ना, तो हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा से नए नए वर्ड यूज आएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स ओ एम मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी को हमने लिख दिया एक्स ओ एम, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बात समझ में आई? सर एक बार और ये बोल दीजिए। माइनस, सर आ गए। हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, ठीक है ना, अगर प्लस एक्स है तो इमेज की मिरर से दूरी माइनस एक्स होगी, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ मान सर लो कि समझ गए। ऑब्जेक्ट, हाँ, मान लो ऑब्जेक्ट को मिरर तक जाने में, मतलब ऑब्जेक्ट अगर मिरर तक जा रहा है, या सपोज मान लो कि ये x नहीं लिखते हैं, इसको x, इसको एल वेल लिख देते हैं कुछ, ये एल वेल था सपोज, ठीक है, कि यहाँ पे x यूज कर रहे, ये l था, ये l था, ये भी दूरी l थी, ठीक है ना। मान लो ऑब्जेक्ट चला x, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट चला x, तो इमेज चली माइनस x, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस चलने में t टाइम लिया, तो इमेज ने भी तो x डिस्टेंस चलने में t टाइम लिया, नहीं समझे? हाँ समझ सर गए समझ सर। गया। अरे तो सर मिरर के समझ पास गए। चलोगे तो इमेज भी तो चलेगी, तो इसको मान लो अगर हम समय के साथ डिवाइड कर दें, टी टाइम से, यहाँ पे टी से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे भी टी से डिवाइड कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, क्या कोई फर्क यस पड़ेगा क्या? सर। सही है ना। तो टी से डिवाइड किए तो ये क्या बन यस गया, सर। ये तो वेलोसिटी ऑफ, ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में आ गई, ठीक है ना। अब समझ पा रहे हैं ना? यस सर। सर ये अरे आखिरी मतलब लाइन कैसे, नहीं सुनना है। अच्छा लाइन नहीं ठीक है, कोई समझ बात आया नहीं, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं ये सब, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये वाला तो सही है ना, कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से है उतनी ही इमेज की दूरी माइनस में मिरर से है, क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर हम बोले यहाँ से एक्स ओ एम, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी जो है, अगर वो मान लो एक्स दूरी चला, ठीक है, एक्स डिस्टेंस चला ये सपोज, ठीक है ना, तो हम बोले, हमने सपोज माना कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो हमने उसको लिख दिया प्लस एक्स, और वो कितना चला माइनस एक्स चला, इमेज चली कितनी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जितना प्लस एक्स चलने में समय लगाया होगा, उतना ही तो इमेज माइनस एक्स चलने में समय लगाई होगी। हाँ ये सर। मिरर तो के सही सामने है। अगर तुम हाँ चलोगे, सर। मिरर के सामने अगर तुम मूव करोगे, मिरर के पास जाओ, तो क्या तुम्हारी इमेज भी उतनी ही स्पीड से मिरर के पास आएगी? तुम चल के यस देखो सर। मिरर में, ठीक है ना। यस दूर सर। जाओगे तो मिरर भी दूर हाँ जाएगी, सर लेकिन उतने उतनी स्पीड से स्पीड है। से चलेगी, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस जो जो डिस्टेंस आया था, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दें, टी से डिवाइड कर दिए, टी से डिवाइड कर दिए, तो क्या ये सर क्यों? वेलोसिटी बन गई? अब वेलोसिटी निकालने के लिए अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दे तो सर ये ओ वेलोसिटी एम बन आई गई एम ना। क्या है? ये एक्स ओ एम मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स ओ फ्रॉम एम, देखो मिरर। एक्स हम बता रहे हैं, एक्स ओ एम मतलब अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इमेज। ओके सर। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखना चाहिए था इसे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना, एक्स ओ एम है, ठीक है ना। सेम चीज एक्स आई एम है, ठीक है ना, सेम चीज एक्स आई एम है, कि मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है ना, एक्स आई एम, आई मतलब इमेज की बात कर रहा है। और नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, ठीक है ना, ये सब थोड़ी थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा और स्लो कर लेंगे। नहीं सर समझ में आ रहा है। नो सर सही है। समझ में आ टाइम रहा है सर। से डिवाइड करके स्पीड हो जाएगा। तो नहीं ठीक है, समझ आया। हाँ इसीलिए पूछे थे ना। इसमें बताओ टी से डिवाइड किए
अरे दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो क्या स्पीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर, हाँ सर स्पीड मिलेगी। हाँ सर ठीक है ना? मिलेगी। क्या ये पूरा तो पेज समझा समझ XOM जो है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी है। मान लो तुम खड़े हो, ठीक है ना, मिरर के सामने खड़े हो, तुम्हारी मिरर से कुछ दूरी वूरी है, ठीक है ना, तो जो तुम्हारी मिरर से दूरी है उसको अगर हम पॉजिटिव बोल दें तो इमेज की जो दूरी होगी मिरर से वो नेगेटिव होगी, ठीक है? मतलब जितना तुम मिरर हाँ के सर, बाहर खड़े हो तुम्हारी इमेज मिरर के उतना सर अंदर बनेगी, लेकिन पीछे बनेगी, ठीक है ना? तो मिरर को अगर हम ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लें, मिरर को ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लेते हैं, सपोज मिरर हमारा ओरिजिन है, तो उसके एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। अरे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ यस कोऑर्डिनेट सर। ज्योमेट्री पढ़े हो गए, तो अगर मिरर को ओरिजिन मान लेते हैं तो मिरर के एक तरफ पॉजिटिव, सॉरी मतलब ओरिजिन मान लिए तो ओरिजिन के एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, वैसे ही मिरर के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा ना, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वही लिखे है कि XOM मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, और XIM मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और हम ये भी कह सकते हैं ना कि XOM और XIM जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अरे होगा ना? यस सर। हाँ सर अब XOM समझ आ गया। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। XOM इज इक्वल टू XIM, लेकिन मैग्नीट्यूड केवल, डायरेक्शन नहीं। मॉड। हाँ मॉड। सर नहीं रहेगा ना। क्या 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 बोले? बड़ी टाइम जल्दी तो से बोल के पॉजिटिव चले गए। रहेगा। अरे मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ना, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ना, और जो ऑब्जेक्ट की जैसे डिस्टेंस कि है वो इमेज की डिस्टेंस का तो ये डिस्टेंस। माइनस हो जा रहा है, टाइम का कुछ नहीं होगा ना। अरे टाइम का कुछ नहीं होगा, टाइम थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये तो 8th का ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, टाइम टाइम स्केलर हाँ क्वांटिटी है ना, ठीक है ना? टाइम मतलब टाइम स्केलर मतलब समझो कि टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, ठीक है ना? ये तो 8th का पढ़ा रहे हैं। अरे 8th में कहाँ दिया है? अरे ये इमेज वाला दिया है। बेसिक से पहले शुरू करो, उसके बाद एडवांस में जाना। हाँ नहीं अभी आ जाएंगे, एडवांस पे आ जाएंगे, 8 में नहीं दिया होगा ये सब, अभी बता रहे हैं, ठीक है? देखो दिया है। XOM, ठीक है ना, इसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई। तो इसको हमने लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to minus of velocity of image with respect to mirror. सर अरे इसके ठीक है पिछले ना? वाले व्हाइट बोर्ड में सर समझ में यस एक सर चीज आया था। सही है। क्या पिछले वाले व्हाइट बोर्ड में? अब पिछले वाले में तो रिलेटिव वाला बता रहे थे ना कि रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वो बता रहे थे। सर अभी आप समझ क्या गए। बोले एक सर, और वो और दिखा दे बोल सर, दीजिए। एक और बात। एक सेकंड पहले जरा चैट देख लें, चैट में काफी कुछ आया हुआ है लेकिन बस यस नो आया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। यस पिछले वाला नो। व्हाइट बोर्ड, ये तो मतलब अरे मतलब समझ में आया कि नहीं आया, उसमें हाँ ना था, ठीक है, ये था पिछला वाला। अब पिछले वाला ऐसे समझो, पिछले वाले को थोड़ा सा और साफ साफ बना दें। अरे मान लो ऐसे समझो, सर आप अनुराग सर की तरह व्हाइट बोर्ड सेव करके भेज आ दिया गया सर, आ करिए। गया सर, समझ में आ गया, सॉरी सही आ गया। व्हाइट बोर्ड का क्या स्क्रीनशॉट? नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं, वहाँ एक ऑप्शन होता है सेव टू हाँ गैलरी, सर सेव टू एल्बम। एल्बम। हाँ अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, हमको पता नहीं था इसका, देख लेंगे, ठीक है, कर लेंगे अगर होगा तो, ठीक है ना? यस। ये बताना, ये समझ में आया क्या? इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर था ये, हाँ ठीक है ना? यहाँ तक सही है ना ये सब? सर अब ये देखो ये आखिरी वाला ऑब्जेक्ट की, लाइन बता दीजिए सर। मतलब इसको डिवाइड कर दिया टाइम से ना, अरे दूरी को टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस था ना, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से जो थी, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से किस रेट से बदल रही है। मान लो तुम ऑब्जेक्ट की तरफ चलना शुरू किए, ठीक है ना, मान लो तुम ऑब्जेक्ट मतलब मान लो सपोज तुम मिरर की तरफ चलना शुरू किए, तो तुम्हारे और मिरर के बीच की दूरी किस रेट से बदल रही है, वही तो स्पीड कहलाती है, ठीक है ना? हाँ अरे सर। दो पॉइंट के बीच की दूरी किस रेट से बदल रही है, वही तो स्पीड होती है ना, सर ठीक है समझ ना? में आ गया। यस तो इसको सर। टाइम से डिवाइड कर दिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो VOM इज इक्वल टू माइनस VIM, समझ में आया कि नहीं है? ये मतलब VOM मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट यस टू सर, मिरर समझ गए। माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना? अभी देखो पिछले पेज में जो ये बताए थे कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्या लिखते थे? क्या VA माइनस VB लिखते थे? हाँ अरे सर। ठीक है यही लिखते थे ना? यस तो सर। हाँ सर। वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको लिख लेंगे VO माइनस VM, सर मैं 29 आउट ऑफ 30। हाँ हाँ देख ली, 29 आउट ऑफ 30 आया था, ठीक। सर एक क्वेश्चन से उसमें गलती था सर, तो अरे 30 होना चाहिए। ठीक है, नंबर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, नंबर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है ना? ओके शिवम, ठीक 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 ठीक। देखो VO माइनस VM, ठीक है ना, VO माइनस VM लिख सकते हैं इसको क्या?
अरे VOM को VO माइनस VM लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हाँ ना बोलते रहना तो फिर हम Yes, चलते sir. रहेंगे आगे, हाँ ठीक है ना? सर। यहाँ पे माइनस पहले से लगा यस हुआ है, सर। ठीक है ना? तो उसके आगे लिख लेंगे VI माइनस VM, ठीक है ना? VI माइनस VM, ठीक है। और नए पेज में आना तो पड़ेगा मिरर यहाँ को से। मूव करा रहे हैं क्या? अगर मान लो मिरर चल रहा हो तो, चल रहा होगा तो हो सकता है मिरर चल रहा हो, मतलब मिरर को भी तो चला सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें मिरर भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसे चल रही होगी, ठीक है सर ना? तो ये V ऑफ O रिस्पेक्ट टू M है तो इसलिए माइनस हो गया ना। अब माइनस किस वजह से हुआ? क्योंकि पहले हम डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, दोनों की जो पोजीशन थी वो अलग अलग डायरेक्शन में थी, मतलब ये लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में था, इस वजह से माइनस आया, ठीक है ना? उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी VO बन गई। प्लस अच्छा VY इक्वल्स टू 2VM। अरे ये बताओ, वेलोसिटी भी तो अपोजिट रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन में होगी ना? वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? यस सर। मिरर के सामने तुम आगे बढ़ोगे तो Yes, तुम्हारी sir. इमेज भी तो तुम्हारे सामने अपोजिट डायरेक्शन में आएगी आगे, ठीक है ना? ठीक है, देखो इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना, इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लिख चुके थे यहाँ पे, ये लिख जो चुके थे रिस्पेक्ट लगाते सर उसमें माइनस कर देते। सर फिर से दिखा दीजिए वाइट बोर्ड। अब माइनस क्यों हो रहा है सर? अब माइनस वाले से ही तो शुरू किया था, अभी तो देखो माइनस माइनस तो लिखते आ रहे थे ना ऊपर से। यस सर समझ गया। रिस्पेक्ट अच्छा सर, हाँ समझ आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़े ना? हाँ सर ठीक आगे है। बढ़िए। सर VO हाँ। प्लस VI इक्वल्स हाँ। टू VM हो जाएगा। हाँ 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 सर देखो VIM जो है वो VI माइनस VM हो सकता है। हाँ VI माइनस VM ही हो जाएगा, तो ये लिख लिए VO माइनस VM इसलिए वो माइनस हो इज रहा है। इक्वल टू, हाँ VI माइनस VM, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ से VI कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। VI मतलब क्या? इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना? इमेज की वेलोसिटी तो निकालते हैं यहाँ पे, इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना? हाँ शिक्षा, अभी देखो म्यूट इसलिए 2VM नहीं कर रहे ना, अभी माइनस तो VO। पूछते पूछते चलना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सर लिखेंगे ये क्या किया? VO, ये 2VM माइनस VO आ जाएगा रिलेटिव VI। रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी वाला बताए थे ना, ए की अच्छा हाँ वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? तो VO माइनस VM, ठीक है ना? और डाउट होगा तो पूछते रहना, ठीक है ना? माइनस VI सर कर्व प्लस में क्या होता VM, है? फिर से वही बात, मतलब पढ़ा कहाँ रहे हैं, पहुंच गए कहाँ पे? अभी सर कोई 2 पूछेगा लेंस VM में क्या माइनस होता है, VO इक्वल्स टू VI। मेरा डाउट होगा तो पूछने का मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं उसमें डाउट होगा तो पूछना, ठीक है ना? प्लस VM, ठीक है ना? ये हो जाएगा माइनस VI प्लस VM, ठीक है? ये माइनस से प्लस हो गया, ठीक है ना? प्लस VM हो गया, ठीक है? तो बताओ यहाँ से VI की जो वैल्यू निकाले, VI इज इक्वल टू आया 2VM माइनस VO। VO माइनस 2VM, नहीं उल्टा लिख दिया क्या? तो सॉरी, उल्टा। VI इधर आ जाएगा तो VM 2VM माइनस VO ना, यस सर। 2VM माइनस VO, ठीक है ना? इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है? देखो यहाँ पे VI क्या है? इमेज की वेलोसिटी। VO क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। VM क्या है? मिरर की वेलोसिटी। अगर मिरर चल रहा होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी सपोज मान लो कि अपना मिरर रुका हुआ है, ठीक है ना? मिरर अपना, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो मिरर था, ऐसे ये मिरर था, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट था O, यहाँ कहीं और इमेज थी काफी I, वैलिड होगा क्योंकि सर VM ठीक है ना? 0 हो जाएगा तो VI इक्वल टू माइनस V हो जाएगा। हाँ, अगर इफ द मिरर इज एट रेस्ट, ठीक है ना? यहाँ पे ये लिख नहीं रहा कि VI क्या है, VM क्या है, VO क्या है, ठीक है ना? VI मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर VM मतलब मिरर की वेलोसिटी, ठीक है ना? अच्छा क्या 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 क्या, कौन सा वाला, लास्ट वाला? सर रिलेटिव, देखो इसमें सर रिलेटिव वेलोसिटी का ऊपर ब्रैकेट में लिख दीजिए सर। क्या चीज? रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे दिखाई थे ना, देखो यहाँ पे दिखाते हैं क्या लिखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का? ऐसे समझो कि मान लो बता रहे, अब VO VM तो बता रहे थे, वैसे मान लो ये ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है ना? वो मान लो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? एक ऑब्जर्वर है B जो चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? तो अगर हम A की वेलोसिटी, मतलब अगर मान लो A को देख रहा है कौन? B। A को कौन देख रहा है? B। मतलब A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये लिख रहे हैं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ A विद -15 रिस्पेक्ट टू B। तो A की वेलोसिटी -15 कहां से आ गया? मतलब कुछ भी बोल रहा है सर अच्छा बी की सेम वैल्यू डायरेक्शन में है।
5 ए की वेलोसिटी को कौन देख रहा है? बी देख रहा है। ए की वेलोसिटी जब हम वीएबी सर लिखते सेम हैं ना, तो सर जो सेम पहला वाला डायरेक्शन में होता है ना, हाँ एक मिनट सुन लो, पहले एक मिनट सुन लो। जब जो पहला वाला टर्म आता है वीए, ठीक है ना, तो ए की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है और बी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ए की वेलोसिटी को देखा जा रहा है और देखने वाला कौन है? बी, ठीक है। जो पहला टर्म आता है उसकी वेलोसिटी को देखा जा यस रहा होता सर। है और दूसरा वाला जो होता है वो देखने वाला होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, कांस्टेंट तो लिखेंगे वेलोसिटी सर 5 मीटर पर सेकंड होगा ना? हाँ, तो क्या होगा देखो, VA माइनस VB, ठीक है। तो VA की वैल्यू आ गई 10, VB की वैल्यू 5, अगर ठीक है, अपोजिट क्योंकि में दोनों होता तो -15 होता। हाँ, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, चैट में कुछ ठीक है। लिखा हूँ। अच्छा अनुराग सर क्या आईपैड पे लिखते हैं और लैपटॉप पे? अच्छा देखते हैं, ओके। लेकिन आईपैड पे लिख के आईपैड और लैपटॉप के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, तो आईपैड पे लिखते होंगे तो वो फिर वो यूज करते होंगे, मतलब मैक यूज करते होंगे फिर, क्योंकि लैपटॉप से कोई कनेक्शन इसका नहीं हो पाता, ठीक है। या फिर यूज कर सकते हैं वो जो राइटिंग पैड आता है उसका यूज किया सकता है, ठीक है, क्योंकि आईपैड वही कनेक्ट नहीं यूज होता है ना करते विंडोज होंगे। से। हाँ वो उस पे यूज करते होंगे, ठीक है ना। हाँ अब देखो इस पे आ जाओ जरा। अब मान लो कि ए की वेलोसिटी, मतलब ए को, हाँ ए की वेलोसिटी बी को क्या दिखाई दी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दिखाई दी? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी को क्या दिखाई देगा कि ए 5 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अभी मान लो कि बी को ए देखता है, ठीक है ना, मतलब हमने क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए तो क्या लिखेंगे? वीबी माइनस वीए लिखेंगे, ठीक तो है ना, वीबी -5 माइनस वीए। हाँ, तो वीबी की वैल्यू लिख लिए कितना? 5, ए की वैल्यू 10, तो आया -5। मतलब -5 meter per second. बी की वेलोसिटी ए को क्या दिखाई दे रही होगी? इधर जाते हुए, मतलब बी को दिखाई दे रहा होगा कि ए तो पीछे जा रहा है, पीछे। ठीक है ना। अब हाँ समझ सर। पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ सर समझ गया। Yes sir, समझ गए. वही चीज कर रहे हैं, समझ ठीक है गए। ना। अनुराग से कोरोना पॉजिटिव है, ये क्या बोल रहा डोसा। कौन बोल रहा है? कौन है? बोला? अरे कोई नहीं, कोई तो सर बोला। बताइए। कौन बोला? प्लीज बता दीजिए। सर कौन बोला? सही है ना? सर कौन बोला? साकेत ने बोला था। अनुराग अभी सर, बता। अनुराग सर से कंप्लेंट करें। हाँ सर अरे नहीं नहीं बताएंगे उनको। नहीं नहीं नहीं, सही यही अरे मना नहीं रहा है उसने सब। मजाक में बोला, ठीक है। नहीं सर, सर बताएंगे। तो सब किसी की बता देंगे। जान पर बन ठीक आती है। है तो वो सब सुनकर। अरे कुछ नहीं होता, कोरोना वोरोना से होता है, सब ठीक भी हो जाता है, कुछ नहीं होता है, जान मान पे कुछ नहीं बनाती है। 1 कप काढ़ा। नहीं सर, हाँ, Sir, less than अरे 1 ठीक minute. है, हुआ था क्या? सब सर ठीक हो वो जाता है। सर कोरोना से सर अच्छा। वो म्यूकस फॉर्म हो जाता है जो कि पूरा ब्लॉक कर देता है अरे हवा सर आने से। लेसन वन अरे मिनट। ठीक ठीक इधर आ जाओ, स्क्रीनशॉट, कहाँ गए? सर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हाँ, तीन पहले ये शॉट बताओ, इसका ये आया था क्या? नहीं स्क्रीनशॉट जरूरत आ नहीं गया है, सर, ठीक है आ ना? गया। हाँ, vi इज हाँ इक्वल टू सर। vm माइनस vo, ठीक सर है आ ना। गया। यहाँ पे जो vi था वो क्या था? इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख ही देते हैं, vi इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो यहाँ पे हम बार बार वेलोसिटी लिख रहे हैं, इमेज स्पीड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ खत्म इमेज, होने वाला है। कोई बात नहीं।